जो भगवान की भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है, दो तरह की भक्ति है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति है शुरुआती, जो हम उसकी विधि क्या है। जब हम उस विधि में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो भगवान का जब भजन करते हैं तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो वास्तविक भक्ति जो रागानुगा भक्ति है, तो वहां पर पहुंचने के लिए कुछ छोटे छोटे नियम करने पड़ते हैं। जैसे मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि किसी को गाड़ी चलानी सीखनी है तो पहले उसके कुछ नियम वगैरह पता करने पड़ते हैं, बाद में एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाता है। तो यहाँ पर जो विधि है वो कोई साधारण साधु महात्मा या कोई साधारण व्यक्ति या कोई ऋषि मुनि या देवता नहीं बता रहे। ये जो विधि है, साक्षात नारायण, साक्षात कृष्ण, राधा कृष्ण नहीं, कोई चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। इससे बड़ी विधि, भक्ति की विधि जो है, कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। क्योंकि जिस बात को स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो हमने थोड़ा सा रिकैप कर दूं। हमने किया था गुरु पदाशय दीक्षा, गुरु सेवना, सद्धर्म शिक्षा प्रचार, साधु मार्गानुगमना। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमको जो वृक्ष हैं, जैसे गाय की पूजा करना, बरगद की पूजा करना, जो वृक्ष हैं हमारे, जिस तरह पीपल, बरगद और तुलसी, इनकी पूजा करना। अब इसमें देखिए, ये जो वस्तु मैंने थोड़ी सी टच की थी, थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो वृक्ष हैं ये कोई पाखंड नहीं है। आ, इन वृक्षों की पूजा करना, क्योंकि एक तो वैसे भी आज देखिए, आज वनस्पति है और वनस्पति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए वृक्षों की कितनी आवश्यकता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु विशेषकर इन वृक्षों की, गौ माता की, और गौ माता का जो गोबर है वो भी पवित्र है, गौमूत्र भी पवित्र है, गौ माता का जो हमारे दूध है, दही, उसमें से सब कुछ बनता है। तो गौ की पूजा बहुत आवश्यक है, गौ माता की तरह पूजी जाती है। मगर आजकल इतना दुर्भाग्य हो गया है कि जो गौ पूजा की बात करते हैं तो उनको बोलते हैं अरे ये तो पिछड़े हुए लोग, ये क्या बोल रहे हैं गौ माता की। मगर वो बढ़िया से 5 स्टार होटल में जाकर वो कॉफी पीते हैं। कॉफी मैंने सुना है, वो बोलते हैं कि वो जो कॉफी है कुछ वो जो ऊंट को और ये गधों को कुछ खिलाते हैं, और फिर गधे उस बीजों को खिलाते हैं, वो बीज उसके अंदर रहते हैं। तो बाद में वो मल मूत्र के थ्रू जो बीज फेंकते हैं वो, क्योंकि बीज अंदर वो जो उनके डाइजेस्ट नहीं होते, तो वो फर्मेंटेड हो जाते हैं कुछ। तो उसको को कॉफी बनती है ऐसे। पता नहीं वो कुत्तों को, पता नहीं किस किस को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं वो बीज। और फिर उसके जो वो जो मल में से निकलते हैं, जो मल निकलता है उनका जो स्टूल है, उन बीजों की वो कॉफी बनाते हैं, वो 5 स्टार होटलों में पीते हैं। तो उसको वो लोग बोलते हैं सभ्य है ये लोग। और गौ माता के गोबर को असभ्य बोलते हैं। तो कितने मूर्ख लोग हैं ये लोग। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमको तुलसी मैया, तुलसी की पूजा जो जरूर करिए।